जानते हैं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का एक ऐसा डायरेक्टर भी है जिसने उस वक्त सिनेमा को संभाला जब लोग कहते थे कि लॉलीवुड का सफर खत्म हो चुका है। एक ऐसा शख्स जिसकी फिल्मों ने सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं बनाया बल्कि हजारों लोगों को दोबारा सिनेमा हॉल्स तक ले आया। लेकिन इस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत, कितने दुख और कितनी कुर्बानियां छुपी हुई हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर सैयद नूर की जिंदगी की। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फैक्ट एंड फोकस विद मरियम। मैं आपकी होस्ट मरियम नुमान। अगर आप पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री, शोबिज और सेलिब्रिटीज की असली कहानियां देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की वीडियो में हम जानेंगे सैयद नूर का बचपन, फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री, सुपरहिट फिल्मों का सफर, साइमा के साथ उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल जिंदगी, मुश्किल वक्त और कंट्रोवर्सीज और वो वजह जिसकी वजह से आज भी उनका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। सैयद नूर का ताल्लुक लाहौर से है। बचपन से ही उन्हें कहानियां लिखने और फिल्म्स देखने का शौक था। उस दौर में पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अपने अरूज पर थी और नूर साहब भी इस दुनिया का हिस्सा बनने का ख्वाब देखते थे। लेकिन ये सफर बिल्कुल आसान नहीं था। फिल्म इंडस्ट्री में जगह बनाना उस जमाने में बहुत मुश्किल समझा जाता था। सैयद नूर ने अपने करियर का आगाज राइटर के तौर पर किया। उन्होंने कई फिल्मों की कहानियां और डायलॉग्स लिखे। उनकी राइटिंग इतनी मजबूत थी कि प्रोड्यूसर्स और एक्टर्स उन पर भरोसा करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता उन्हें डायरेक्शन का मौका मिला। यहीं से एक नए सफर की शुरुआत हुई। जब सैयद नूर ने डायरेक्शन संभाली तो उन्होंने पाकिस्तानी सिनेमा का स्टाइल ही बदल दिया। उनकी फिल्मों में मजबूत कहानी, फैमिली इमोशंस, रोमांस, एक्शन और म्यूजिक का खूबसूरत कॉम्बिनेशन होता था। इसी वजह से उनकी फिल्में आम लोगों के दिल तक पहुंचती थी। सैयद नूर ने अपने करियर में दर्जनों सुपरहिट फिल्में डायरेक्ट की। उनकी मशहूर फिल्मों में जीवा, चूड़ियां, संगम, मजाजन, ये दिल आपका हुआ, सरगम, तेरे प्यार में, इन फिल्मों ने सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी हासिल नहीं की बल्कि पाकिस्तानी सिनेमा को दोबारा उम्मीद भी दी। खास तौर पर चूड़ियां को पाकिस्तान की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में शुमार किया जाता है। सैयद नूर और एक्ट्रेस साइमा की जोड़ी पाकिस्तान की सबसे मशहूर डायरेक्टर एक्ट्रेस जोड़ियों में से एक बनी। साइमा ने उनकी कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया। दोनों की प्रोफेशनल केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि हर नई फिल्म का इंतजार किया जाता था। बाद में दोनों ने शादी कर ली। इस फैसले ने मीडिया में बहुत सुर्खियां हासिल की। कुछ लोगों ने तनकीद की जबकि बहुत से फैंस ने उन्हें सपोर्ट भी किया। लेकिन दोनों ने हर मुश्किल का सामना मिलकर किया। जब इंडियन फिल्म्स और दूसरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का असर बढ़ता गया तो पाकिस्तानी सिनेमा मुश्किलात का शिकार होने लगा। इसी दौर में सैयद नूर ने नए एक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कई नए चेहरों को मौका दिया और लोकल सिनेमा को सपोर्ट करते रहे। उनका मानना था कि अगर अच्छी कहानियां हो तो पाकिस्तानी फिल्म आज भी दुनिया भर में पसंद की जा सकती है। हर कामयाब इंसान की तरह सैयद नूर की जिंदगी में भी मुश्किल दौर आए। कभी उनकी फिल्मों ने एक्सपेक्टेड बिजनेस नहीं किया, कभी इंडस्ट्री की गिरती हुई हालत ने उन्हें मायूस किया, कभी उन पर तनकीद हुई कि वो पुराने स्टाइल की फिल्में बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जो लोग सैयद नूर के साथ काम कर चुके हैं उनका कहना है कि वो डिसिप्लिन को बहुत अहमियत देते हैं। सेट पर वक्त की पाबंदी और मेहनत उनका उसूल रहा है। इसी वजह से बहुत से एक्टर्स उन्हें अपना मेंटोर मानते हैं। आज भी जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की तारीख लिखी जाती है तो सैयद नूर का नाम इज्जत और फखर के साथ लिया जाता है। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि एक पूरी जनरेशन को इंस्पायर किया। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर इंसान अपने काम से मोहब्बत करे तो मुश्किल से मुश्किल दौर भी गुजर जाता है। जब सैयद नूर ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा उस वक्त पाकिस्तानी सिनेमा अपने उरूज पर था। हर हफ्ते नई फिल्में रिलीज होती थीं और सिनेमा हॉल्स लोगों से भरे रहते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टेलीविजन, पायरेसी और दूसरी वजूहात की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को बहुत नुकसान हुआ। ऐसे मुश्किल दौर में बहुत से डायरेक्टर्स ने काम छोड़ दिया लेकिन सैयद नूर ने हिम्मत नहीं हारी। उनका मानना था कि अगर कहानी दिल को छू ले तो लोग आज भी सिनेमा का रुख जरूर करेंगे। इसी सोच ने उन्हें दूसरों से अलग बनाया। 1998 में रिलीज होने वाली फिल्म चूड़ियां को पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे बड़ी कामयाब फिल्मों में शुमार किया जाता है। इसी फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कामयाबी हासिल की और उस वक्त ये साबित कर दिया कि पाकिस्तानी ऑडियंस अच्छी लोकल फिल्म देखना चाहती है। फिल्म के गाने, डायलॉग्स और इमोशनल
इमोशनल सीन्स लोगों को इतने पसंद आए कि कई सिनेमा हॉल्स में हफ्ता तक हाउसफुल शोज चलते रहे। कई फिल्म एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर चूड़ियां जैसी फिल्म ना आती तो शायद उस दौर में पाकिस्तानी सिनेमा और ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाता। सैयद नूर सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं बल्कि नए टैलेंट को पहचानने वाले शख्स भी समझे जाते हैं। उन्होंने कई नए एक्टर्स और नई एक्ट्रेसेस को फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका दिया। उनका कहना था कि हर नए आर्टिस्ट को एक चांस मिलना चाहिए क्योंकि कल का सुपरस्टार आज का नया चेहरा ही होता है। इसी वजह से बहुत से आर्टिस्ट उन्हें अपना मेंटोर मानते हैं। सैयद नूर की फिल्मों की सबसे बड़ी पहचान उनकी स्टोरी टेलिंग है। वो सिर्फ एक्शन या रोमांस पर फोकस नहीं करते बल्कि हर फिल्म में फैमिली वैल्यूज, मोहब्बत, कुर्बानी और रिश्तों की अहमियत को भी देखते हैं। इसी वजह से उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि इमोशंस का सफर भी होती हैं। साइमा और सैयद नूर की प्रोफेशनल पार्टनरशिप पाकिस्तानी सिनेमा की सबसे कामयाब पार्टनरशिप्स में से एक मानी जाती है। साइमा ने उनकी हिट फिल्मों में काम किया और दोनों की अंडरस्टैंडिंग स्क्रीन पर भी नजर आती थी। बाद में जब दोनों की शादी हुई तो मीडिया में इस पर बहुत बात हुई। किसी ने सपोर्ट किया और किसी ने तनकीद, लेकिन दोनों ने अपनी जिंदगी और करियर को एक साथ आगे बढ़ाया। सैयद नूर की सबसे बड़ी पहचान उनकी स्टोरी टेलिंग रही। उनका मानना था कि एक अच्छी फिल्म सिर्फ बड़े बजट से नहीं बल्कि मजबूत कहानी और जज्बात से बनती है। इसीलिए उनकी अक्सर फिल्मों में फैमिली वैल्यूज, मोहब्बत, कुर्बानी, दोस्ती और इंसानी रिश्तों को बहुत अहमियत दी गई। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि उनकी फिल्में सिर्फ इंटरटेनमेंट ना दें बल्कि देखने वालों के दिल को भी छू जाएं। इसी वजह से उनकी कई फिल्में आज भी टीवी पर दिखाई जाती हैं और लोग शौक से देखते हैं। सैयद नूर को पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करने का भी मौका मिला। उन्होंने कई नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को अपनी फिल्मों के जरिए पहचान दिलाई। उनका कहना था कि अगर नए लोगों को मौका ही ना दिया जाए तो इंडस्ट्री कभी तरक्की नहीं कर सकती। इसी सोच की वजह से उन्होंने हमेशा नए चेहरों के साथ काम करने का हौसला दिखाया और कई आर्टिस्ट का करियर की बुनियाद मजबूत बनाई। एक वक्त ऐसा भी आया जब पाकिस्तानी सिनेमा बहुत बुरी हालत से गुजर रहा था। कई सिनेमा हॉल्स बंद हो गए, फिल्म प्रोडक्शन कम हो गई और लोगों की दिलचस्पी भी कम होने लगी। लेकिन सैयद नूर ने इस मुश्किल दौर में भी हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने लगातार फिल्म्स बनाने की कोशिश की और हर इंटरव्यू में पाकिस्तानी सिनेमा को सपोर्ट करने की बात की। उनका यकीन था कि अगर मेहनत और अच्छी कहानियां जारी रहे तो सिनेमा दोबारा अपनी पहचान बनाने लगे। अपने लंबे करियर के दौरान सैयद नूर को उनकी हिदमत का एतराफ में मुख्तलिफ अवार्ड्स और एप्रिसिएशंस मिली, लेकिन उनके करीबी लोग कहते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ा अवार्ड हमेशा ऑडियंस की मोहब्बत रही। जब भी उनकी कोई फिल्म हिट होती और सिनेमा हॉल्स भर जाते थे, वो उसी को अपनी असल कामयाबी समझते थे। आज भी सैयद नूर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। वो कभी फिल्म मेकिंग, कभी वर्कशॉप्स और कभी मीडिया इंटरव्यूज के जरिए अपना तजुर्बा नए फिल्म मेकर्स के साथ शेयर करते रहते हैं। उनका मानना है कि पाकिस्तानी सिनेमा के पास टैलेंट की कमी नहीं, जरूरत सिर्फ अच्छी प्लानिंग, मजबूत स्क्रिप्ट्स और ऑडियंस का भरोसा जीतने की है। इसीलिए उनका नाम आज भी पाकिस्तान के सबसे बासर डायरेक्टर्स में शुमार किया जाता है। हर दौर का अपना एक हीरो होता है और पाकिस्तानी सिनेमा के लिए सैयद नूर उन्हीं लोगों में से एक हैं जिन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बनाई बल्कि टूटती हुई उम्मीद को भी जिंदा रखने की कोशिश की। आज भी जब पाकिस्तानी सिनेमा की बात होती है तो सैयद नूर का नाम इज्जत, एहतराम और फखर के साथ लिया जाता है। शायद इसीलिए उन्हें सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं बल्कि एक दौर की पहचान कहा जाता है। और शायद असल कामयाबी भी यही होती है कि जब इंसान खुद एक कहानी बन जाए तो उसकी जिंदगी से हजारों नए ख्वाब जन्म लेने लगे। शायद वक्त बदल गया है, सिनेमा बदल गए हैं, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लेकिन कुछ नाम कभी पुराने नहीं होते। सैयद नूर उन्हीं नामों में से एक हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, सोच और डेडिकेशन से पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में अपना हमेशा के लिए नाम लिखवा दिया है। अगर आपको सैयद नूर की जिंदगी का ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कि उनकी कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।